मैडम, आप सभी का आज के इस शाम के सेशन में जिसका नाम है हैप्पी टू हेल्प, है ना। जैसे मुझे किसी ने तो भी हेल्प की है, वैसे ही मैं बाकी लोगों को भी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, करती हूँ। और आपके कोचेस जिन्होंने आपको इस कॉल पे इनवाइट किया होगा, वो भी आपको अच्छी हेल्थ के लिए यहाँ पे उन्होंने आपको इनवाइट किया है। तो मेरा नाम डॉक्टर निर्मला, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और इस फैमिली में आकर मुझे 3.5 साल हो चुके हैं। तो मैं मिलना चाहूंगी नए लोगों से जिन्होंने आज पहली बार ये सेशन यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो हैंड रेस करेंगे तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनका क्या हेल्थ गोल है, किस चीज के लिए उन्होंने आज का सेशन ज्वाइन किया है। तो उन्हें जितने भी मेंबर्स है बिल्कुल भी हैंड रेस कर सकते हैं। तो हम उनसे सबसे पहले बात करेंगे। पुराने मेंबर्स ने अभी फिलहाल हैंड रेस नहीं करना है, हम उनके साथ बाद में बात करेंगे। यस। कौन है ऐसा नया कि जो आज पहली बार आया है हमारे इस कॉल के ऊपर? यस, शेख सना मैम आप नए हैं। ये साधना सिरसाट मैम की तरफ हम जाएंगे। यस सर, अनम्यूट करिएगा। यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम मेरे नए फैमिली मेंबर है मैम। यस मैम, क्या नाम है सर आपका? नौशाद अहमद। ओके सर, क्या हेल्थ गोल लेकर आज का कॉल आपने ज्वाइन किया है? आपको वजन बढ़ाना है, घटाना है, या फिर? घटाना है। यस यस, तो आपके कोच ने जिन्होंने आज आपको ये लिंक दिया है उन्होंने आपका चेकअप किया है कुछ और आपको हाँ, बताया कितना ओवरवेट है आप? चेकअप करें। कितना केजी वेट लॉस करना है आपको? 30 kg। तो बहुत ही बढ़िया से प्लेटफॉर्म को आपने चुना है और ज्वाइन किया है, इसलिए मैं आपको वेलकम करूंगी। और आज का ये जो सेशन है आपने पूरा सुनना है आखिरी तक, है ना। और जो लोग यहाँ पे आखिरी तक टिकेंगे रुकेंगे उनके लिए गिफ्ट भी है। तो इसलिए बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो पूरे सेशन भर आप रुके रहिएगा, सुनिएगा, जानकारी लीजिएगा, और आपका जो भी हेल्थ गोल है वो डेफिनेटली आपको यहाँ अचीव होने वाला है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये इसको अपने को कट करना है तो कैसा कट? ये यहाँ पे ड्यू। यस मैम, यस। अभी कोई और नया मेंबर है तो बिल्कुल भी जल्दी से हैंड रेस करना है, क्योंकि कैसे है ना, हम जितने जल्दी अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे उतना जल्दी आपको सब इंफॉर्मेशन डिलीवर होगी। सना शेख मैम, गौतम पातारे सर आप नए हैं? ऐसे करिए, नहीं है तो ऐसे कर दीजिएगा। नए हैं? ओके। तुम्ही सांगा, बोला आता. हां, हॅलो. यस सर, हां. बोला। अच्छा, गुड इव्हनिंग. मी गौतम पतारे बोलतो. माझ्यासोबत आहे ते. हे नवे आहेत. ओके, तर हे इंट्रोडक्शन देतील. हां. चालेल। नाव सांगा. गजानन खडेकर। ओके सर, काय हेल्थ गोल आहे तुमचा? वेट लॉस करायचं आहे, वजन वेट कमी वज, वाढवायचंय? वजन कमी करा. वजन कमी करायचंय, किती वजन कमी करायचंय माहितीये तुम्हाला? 15. ओके. मग मी असं म्हणेल की तुमचं स्वागत आहे आमच्या हेल्दी हॅपी फॅमिलीमध्ये. डेफिनेटली तुमचा फॅट लॉस इथे होणार आहे. ठीक आहे. हा. तर सेशन तुम्हाला जॉईन करायचं आहे, ऐकायचं आहे. यस, थँक यू सो मच. यस, मानिक सर आप नए हैं, ठीक आहे. म्यूट कर दीजिएगा सर। अनम्यूट। यस सर, बोला। हाँ मैडम, मैं उदगीर से बात कर रहा हूँ। हाँ। मेरे कोच विलास बिरादराना और संतोष दुबड़गुंडे सर है। मैं अभी तक मुझे 3 महीने हो चुके हैं चाय नाश्ता चालू करके। सर तो अभी हम, सर रुकिएगा, हम सिर्फ नए लोगों से बात कर रहे हैं फिलहाल। तो आप ऑलरेडी हमारे फैमिली मेंबर है, तो हम नए लोगों से ही आज रूबरू होंगे पहले, है ना। आप ये सेशन पूरा सुनिएगा और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे, चलेगा सर?
यस सर, थैंक यू सो मच। सुमन मैम, कैमरा जिनका ऑन रहता है हम उन्हीं के साथ बात करते हैं, जिनका कैमरा ऑफ होता है हम उनके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता कौन है कैमरे के पीछे, है ना। तो यस सुमन मैम, अनम्यूट करिएगा। हाँ. हॅलो मॅम. बोला। गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हिनिंग, कुठून आहात? मी इथनं नागपूरवरनच आहे. ओके। हा, ते मला कोणी वेट invite कमी केले? वेट तुम्हाला कमी कोणी इन्व्हाइट करण्यासाठी. केले मॅम? हा, हम्म. आजची लिंक तुम्हाला कोणी दिली आहे? हम्म. तिथून दीपालीने दिली. ओके मॅम, दीपाली. दीपाली लांडगे मॅमने दिलेली आहे। काय हेल्थ गोल आहे तुमचा? वेट कमी करायचं आहे मला. येस, दीपाली मॅडमचा रिझल्ट पाहिलाय तुम्ही? हो, तिचा रिझल्ट पाहिलाय. त्या येस, दिवशी आली होती ती, सगळं चेक केलं ते तिने सांगितलं 15 किलो कमी करायचं आहे म्हणून. ओके ओके। मैं म्हणेन कि तुम्ही योग्य ठिकाणी आलेला आहात, और जो हिंदी में भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम आप अच्छी जगह पे आए हुए हैं, और आपका जो भी हेल्थ गोल है वो डेफिनेटली यहाँ पे अचीव होने वाला है। सना मैम, आप नए हैं? ये सना शेख मैम? नहीं, पुराने हैं। गुड ओके, मॉर्निंग मैडम। बोलिएगा मैम, क्या हेल्थ गोल है आपका मैम, सना मैम? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरा वेट कम करने का है। ओके, किसने इनवाइट किया मैम आपको? ज्योति मैडम ने, उदगीर से। यस, तो आपने ज्योति मैम का रिजल्ट देखा होगा, हाँ देखे। तो आपका कॉन्फिडेंस है कि आपका भी हो जाएगा जैसे बाकी लोगों का भी हुआ है ना? हाँ। यस, तो पूरा सेशन, सभी ने पूरा सेशन अटेंटिवली सुनना है, डायरी पेन के साथ में। अगर आप सुनेंगे ना, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी वो आपको लिख कर लेना है, ताकि हम हमारे हेल्थ के लिए हमने क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो मैं अभी जाऊंगी हमारे पीपीटी के साथ में, और हम सभी नए लोगों का स्वागत करते हैं, और हमारे सभी पुराने कोचेस का भी हम स्वागत करते हैं आज के इस हैप्पी टू हेल्थ सेशन में। और ये इंफॉर्मेटिव सेशन होता है, ये 3 चरणों में आज चलने वाला सेशन है यहाँ पे। और पहले सेशन में तो आपको जानकारी मिलेगी कि हम अनहेल्दी क्यों हुए हैं, फिर सेकंड सेशन में आपको कुछ ऐसे रिजल्ट सुनने को मिलेंगे कि हम किस तरीके से हेल्दी हुए हैं, हैप्पी हुए हैं। और लास्ट वाला जो सेशन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें हमारी अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। तो सभी ने अटेंटिव मोड में, अटेंटिव का मतलब होता है कि आज अपना काम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हमने बाजू में रखना है और इसको ज्वाइन करना है, ऐसा मैं बोलूंगी। तो मैं हूँ डॉक्टर निर्मला, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय बैकग्राउंड मैं आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन अभी जो मेरा मिशन है कि और पर्पज इज मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। जैसे मैं खुश हुई हूँ, हैप्पी हुई हूँ, उसी तरीके से मैं बाकी लोगों को भी खुश होने के लिए, हैप्पी होने के लिए यहाँ मदद करती हूँ। तो ये मेरा पैशन है, और मैं मेरा प्रोफेसर का जॉब भी साथ में करती हूँ। तो ये पैशन की वजह से देख सकते हैं कि ये रिजल्ट है, ये क्यों आया और कैसे आया है। तो जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं उन्होंने देखना है कि किस तरीके से मेरा फैट लॉस हुआ है। और ये सेकंड फोटो में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं हो चुकी थी। ये इतना बड़ा पेट लेकर मैं खुद चलना भी मुश्किल होता था, पैर घुटने दुखते थे और बहुत ज्यादा थकान होती थी। लेकिन अभी आप ये हैप्पीनेस अभी इतना बढ़ चुका है कि ये आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं मेरा रिजल्ट ना थोड़ा बाद में बताऊंगी, और अभी हम जाएंगे कि हम इस फैमिली में क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है वेट मैनेजमेंट, है ना। मैं जब आई थी इस फैमिली में तो मुझे वेट लूज करना था, मेरा मोटो था कि मुझे वेट कम करना है। तो ऐसा ही किसी का मोटो हो सकता है, जैसे हमने अभी कुछ नए फैमिली मेंबर्स के साथ में बात की है, तो उनको वेट लूज करना है। किसी को वेट गेन करना हो सकता है, या किसी को अपना जो वेट है वो मेंटेन करना हो सकता है। इसका मतलब होता है कि हम हमारे आइडियल वेट पे तो रहते हैं, लेकिन हमारा फिटनेस, एनर्जी, स्टैमिना बहुत कम होता है। इसके लिए भी हाँ, आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। सेकेंड जो इश्यू है डाइजेस्टिव हेल्थ है। तो मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ खुद की इतनी खराब थी कि मुझे बहुत सीवियर हाइपर एसिडिटी रहती थी, उसकी वजह से
मुझे बार बार पाइल्स फिशर्स होते थे। तो ये हाँ, अभी मुझे बिल्कुल भी 3.5 साल में एक भी बार नहीं हुआ है। मेरा डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो चुका है। तो ऐसा अगर किसी का इश्यू है तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको हेल्प होगा आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होने के लिए। फिर जॉइंट पेन, ये ना बहुत चीजें मेरे साथ में रिलेट करते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा घुटना एक बहुत ज्यादा दर्द करता था। अभी जैसे बारिश का सीजन है, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि बारिश में ना पेन बहुत बढ़ जाता है। तो इस पेन की वजह से जमीन में बैठना उठना ये बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन यहाँ पे जब आई तो ये बहुत सारी हेल्थ इश्यूज मेरे अभी नहीं है, ऐसा मैं बोलूंगी, ये डिस्क्लेमर है। सिर्फ वेट घटाने आई थी, लेकिन बहुत सारी हेल्थ मेरी बहुत अच्छी हुई है। फिर हार्ट हेल्थ, तो जैसे बहुत से लोगों को अभी हम देखते हैं कि कॉमनली बीपी जो डिसऑर्डर है ना वो बहुत कॉमन हो चुका है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है, ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। तो मेरी भी ऐसी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी वो नॉर्मल हो चुकी है। ये अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हेल्थ में आया है। तो ये किस तरीके से आएगा, ये आगे आप पूरा सेशन जब सुनोगे तो चलेगा, आपको पता चलेगा। फिर चिल्ड्रन हेल्थ, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, वो भी अपने मेरे साथ में यहाँ पे इस हेल्दी हैप्पी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि एक बेटे का ना एलर्जिक प्रॉब्लम था कि उसको थोड़ा भी सीजन चेंज हुआ तो सर्दी खांसी बार बार होती थी, लेकिन अभी पिछले 3.5 साल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यानी जो बच्चे खेल कूद में आगे रहते हैं ना, जैसे हमारे प्लेयर्स रहते हैं, तो ऐसे किसी बच्चों की रुचि रहती है कि उनको खेल बहुत अच्छा लगता है, उसमें वो अपना करियर करना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा। साथ में ही ओवरऑल एनर्जी एंड फिटनेस, जैसे मैंने बोला कि मैं इस फैमिली में आने के पहले मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम था, साथ में मेरा फिटनेस बहुत कम था। यानी मैं सुबह उठने के बाद थोड़ा सा एनर्जेटिक रहती थी, लेकिन जैसे शाम होती थी तो मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी थी, और कुछ भी काम करने के लिए क्या बोलेंगे, वो बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं बचता था। और ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ लाइफ, ये सब कुछ अच्छा हो जाने के लिए वजह से क्या हो गया है, तो मेरी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी हो चुकी है, अभी बहुत हैप्पी और हेल्दी हो गई हूँ। तो आप सभी ने देखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटी है नंबर 1 के ऊपर। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी वेट लॉस करना। ठीक है, तो आपकी क्या है आपको देखना है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी किस तरीके से खाना हमारे घर में आ रहा है ना। सभी को पता है कि अभी लोग संख्या इतनी बढ़ चुकी है, और खाना जमीन जो है उतनी ही है या उससे भी कम हो चुकी है। तो अनाज उगाने की जो पद्धत है ना वो चेंज हो चुकी है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे ये आदमी के हाथ में सल्फेट यूरिया इस तरीके से डालकर बहुत ज्यादा खाना यहाँ पे उगाया जाता है, या फिर ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का पूरी तरीके से इतना छिड़काव किया जाता है कि बहुत जल्दी से वो क्रॉप यानी धान्य जो रहता है वो आना चाहिए और हमें खाने को मिलना चाहिए। पहले कैसे होता था कि 2 ही पीक यहाँ पे आते थे, एक तो रबी हंगाम और दूसरा खरीफ। खरीफ यानी बारिश में जो धान्य उगता था, रबी यानी जो धूप काले में उगता था। लेकिन अभी ऐसा बचा हुआ है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। 2-2 महीने में फसल निकल आती है, और इस तरीके से इस अनहेल्दी तरीके से ये खाना यहाँ पे उग रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि जमीन में जो कस रहता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि उपजाऊपना जो रहता है, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है वो बहुत कम हो चुकी है या नहीं के बराबर हो चुकी है। तो ये हमारी ग्रोइंग मेथड यानी जो अनाज उगाने की मेथड है वो भी यहाँ पे बहुत चेंज हो चुकी है। और ये सब कुछ जब हम अनाज में डालते हैं है ना, जब उगाते समय, तो हमारे जो क्रॉप रेडी हो जाता है उसमें भी ये चीजें यहाँ पे आती है। फिर अभी ये है एक कुकिंग का मेथड, यानी जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में इस तरीके से खाना बनता था। आप देख रहे हैं कि चूल्हे पे खाना बनता था, या भूसा भूसा राहायचं ना, भुशाच्या शेगडीवर जेवण बनायचं है ना। तो अभी ऐसा है क्या, तो बिल्कुल नहीं। अभी ऐसा फास्ट फूड का जमाना है, जल्दी से ही खाना पकना चाहिए, जल्दी से ही वो हमारे पेट में जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, खाने को पकाते नहीं है, तो हम खाने को फाड़ते हैं और खाने लायक बनाते हैं। और जब हम धीमी आंच पे खाना पकाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे आंच जब लगती है तो खाना प्रॉपर तरीके से पचता है और इजीली डाइजेस्टिबल होता है। तो ये पूरी मेथड अभी चेंज हो चुकी है और फास्ट लाइफ हो चुका है, क्योंकि हम भी अभी नौकरी करते हैं या बाहर जाते हैं,
वो टाइम का एक मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, तो हम कुकर के ऊपर पकाते हैं तो बहुत बड़ा फ्लेम रहता है ना, जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए खाने का न्यूट्रिशन वैल्यू वहां से भी यहाँ पे कम होना शुरू हो जाता है। अभी ये फुल्का डायरेक्ट हमने गैस के फ्लेम के ऊपर डाला है, तो आप देख रहे हो कि गैस की फ्लेम किस तरीके से उस फुल्के को पका रही है और उसकी न्यूट्रिशन तो खत्म कर ही रही है, लेकिन ये जो रेज है ना, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, डायरेक्ट इस खाने के अंदर एंटर हो रहे, तो हो सकता है कि इसकी वजह से ना हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। फिर स्टोरिंग मेथड, अभी हर घर में फ्रिज है और छोटा फ्रिज यूज नहीं करते हैं, तो अभी बहुत बड़ा फ्रिज यूज करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें लाकर स्टोर करते हैं, एक साथ 1 महीने की कुछ चीजें लाके रखते हैं। जैसे अभी हम 7 दिन की सब्जी एक साथ खरीद के लाते हैं और पूरी तरीके से उसको डंप कर लेते हैं, लेकिन सब्जी जब उगती है तो 2 दिन तक ही फ्रेश रहती है, न्यूट्रिशन उसका बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते आज की भागा दौड़ी की लाइफ की वजह से, तो हम उसको लाकर स्टोर कर दे, तो उससे भी कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई सब्जी हमने लाई है और 15 दिन वैसे रह गई, फ्रिज के अंदर तो फ्रेश दिखती है, तो हम क्या करते हैं उसको निकालते हैं और पकाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन का सोचते हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, तो वो जीरो हो चुका होता है, सिर्फ हम खाने के लिए उसको खाते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टोरिंग मेथड चेंज हो चुका है। और पहले जब हम छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तो मेरी आजी थी ना, उसके घर में एक अंधेरी खोली थी, तो वहां पे इस तरीके से अनाज को स्टोर किया जाता था, और अनाज को बहुत कड़क धूप में सुखा के फिर उसके अंदर नीम के पत्ते डालकर या फिर कपूर डालकर, ऐसी जो नेचुरल चीजें थी ये डालकर इसको स्टोर किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इंजेक्शन डालते हैं, बोरिक पाउडर डालते हैं, या वो पारे की गोली आती है वो भी डालते हैं, तो इस तरीके से हम स्टोर करते हैं, तो न्यूट्रिशन तो पहले ही कम है, बाद में इस तरीके से स्टोर करने से और भी न्यूट्रिशन वैल्यूज उसके कम हो जाते हैं। फिर अभी देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो भी नए लोग हैं ना उन्होंने बिल्कुल भी मैं ये बोलूंगी कि अटेंटिव बैठना है, जिनके पास में उनके खुद के हेल्थ पैरामीटर है वो लेकर बैठिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका आइडियल वेट कितना है और किस तरीके से आप अपना आइडियल वेट अचीव कर सकते हैं, है ना। एक्सेसिव वेट कितना है ये भी आपने देखना है, और आपने किस तरीके से अचीव करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर कोई फीमेल है, फीमेल यानी स्त्री, स्त्री है, तो वो क्या करेगी, अपना हाइट है वो सेंटीमीटर में नापना है, उसमें से 105 घटाना है, और जो कुछ भी बचेगा वो उनका आइडियल वेट है। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर कोई स्त्री की हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो 105 यानी 105 घटाएंगे, उसका आइडियल वेट है 55 केजी, तो वो उनका आइडियल वेट हो गया। तो प्लस माइनस 2 kg चलेगा, यानी 53 से लेकर 57 केजी भी इट इज ओके। वैसे ही मेल है, पुरुष है, तो उन्होंने भी अगर हाइट हम समझ लेते कि 160 सेंटीमीटर है, तो 100 कम कर देंगे तो उनका आइडियल वेट रहेगा 50। तो इस तरीके से हम अपने आइडियल वेट को यहाँ पे हमने निकालना है, और ये फॉर्मूला हम सभी लोग यूज कर सकते हैं, हम हमारे आइडियल वेट पे है या नहीं है हम देख सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अपने बॉडी का, जो है बीएमआई। जिन्होंने भी कराडा स्कैन मशीन के ऊपर अपना पूरा बॉडी पैरामीटर्स चेक किए होंगे, तो ये बीएमआई जो पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले ग्रीन जो लेडी यहाँ पे इमेज दिखाई गई इसको देखेंगे, यहाँ पे हेल्दी वेट बोला है ना, जो बीएमआई है 20 से 23, ये नॉर्मल बीएमआई होता है। ये जिनका रहता है तो उनको क्या रहता है कि सभी चीजें उनके शरीर में नॉर्मल चलते रहती है, कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा अगर गर्ल है तो। वैसे ही किसी भी प्रकार के अगर स्ट्रेस है, अभी की जो लाइफ है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, तो वो सभी प्रकार के स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, यानी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है। साथ में ही उनका रेजिस्टेंस पावर, अगर कोई भी बीमारी अगर होती है तो वो इनको नहीं होगी, या हो भी गई तो जल्दी से ही रिकवर हो जाएंगी, इतना अच्छे से उनके बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, साथ में ही मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा कि इस तरीके से इनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, जिनका बीएमआई 20 से 23 के बीच में रहता है। लेकिन हम उनके पीछे वाली इमेज में जाएंगे, तो यहाँ पे अंडर वेट यानी 18 टू 20
या 20 से बिलो जिनका भी बीएमआई होता है वो व्यक्ति अंडर वेट रहते हैं, यानी उनके वो अपने आइडियल वेट से भी कम रहते हैं। तो जनरली उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है, यानी उनको खाना पचता नहीं है, या खाना खाने के बाद उनको पेट भारी भारी लगता है, या फिर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, या भूख ही नहीं लगती है। तो जसं आपण म्हणतो की नाही, खातो खातो पण अंगालाच लागत नाही, तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है, उनकी डाइजेशन जो वीक रहती है उसकी वजह से रहता है, और उनको बहुत ज्यादा फटीग रहता है, यानी बहुत ज्यादा थकान उनको रहती है, यानी वो तुरंत ही थक जाते थोड़ा सा भी कोई काम करेंगे। और स्ट्रेस भी बहुत रहता है, एंग्जाइटी, यानी वो चंचल रहते हैं, कोई भी काम में अपना मन एकाग्र नहीं कर पाते हैं। वैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो ये जिनका बीएमआई कम है उन्होंने भी अपने बीएमआई की तरफ या अपने वेट की तरफ ध्यान देना है। फिर सबसे खतरनाक रहता है कि जिनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है ना, जो भी पहली इमेज है पिंक कलर की, सॉरी ऑरेंज कलर के, वहां 23 से 25 बीएमआई दिखाया गया है। तो ये हो गया ओवरवेट कैटेगरी, है ना। जिनका भी वेट बढ़ना शुरू होता है तो उनको फटीग यानी थकान रहती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है, जैसा मेरे साथ में था, हाइपर एसिडिटी थी, या फिर पाइल्स फिशर्स मुझे बहुत होते थे। साथ में सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी पूरे शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाह होता है वो अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से भी उनको थकान रहती है। वेरिकोज वेन्स यानी उनकी जो नसें रहती है जिनको हम रक्त वाहिनियां बोलते हैं, वो कड़क होना शुरू हो जाते हैं, और हाँ जगह जगह पे खून रुक जाता है। तो ये ओवरवेट कैटेगरी में जब आप आना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से आगे की तरफ ये जर्नी होती है। फिर ओबेस, है ना, 25 से 28, देखिएगा इमेज को भी रेड कलर दिया है क्योंकि ये हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए। तो जिनका बीएमआई 25 से ऊपर चले जाता है और जो 28 के बीच में हम बोले हैं, तो डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने का खतरा होता है, साथ में ही कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ना, ये भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में आता है। बहुत बार ब्लड का क्लॉट बनकर कहीं कहीं ब्लड की गुठली बन जाती है और कहीं पे अटक जाता है, अगर मस्तिष्क में जाके अटक गया तो पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या फिर हार्ट में जाकर अटक गया तो बहुत बार लोगों को हार्ट अटैक भी आता है ना। तो इन प्रॉब्लम्स को हमने देखना है कि हमने हमारे बीएमआई को कैसे कंट्रोल करना है। साथ में आर्थराइटिस यानी नी पेन बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि देखिएगा ये आप पेट का घेरा देख रहे हैं ना, वो पूरा आगे आ चुका है, और ये जो स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये पेट बाहर निकल जाने की वजह से अंदर घुस गया है, तो लंबर पेन भी होता है, गले गर्दन में भी पेन होते रहता है। ये सब चीजें इस स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है ये बिगड़ जाने की वजह से यहाँ पे होता है। तो ये बीएमआई भी हमारे लिए घातक है, और यहाँ पे भी अगर नहीं संभले आप और इससे आगे चले गए तो क्या होगा कि मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज, यानी अगर इस स्टेज में नहीं हुआ है तो 28 से ऊपर जिनका भी बीएमआई होता है इनको डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। कैंसर जैसे डिसीज आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा महामारी जैसा फैल रहा है। साथ में हार्ट डिसीजेस, बहुत बार हम ये बोलते हैं कि अरे अच्छा तो था अभी, लेकिन सुबह उठने के बाद में सुनाई देता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है ना। तो ये हार्ट अटैक आने का प्रमाण भी बढ़ जाता है। और प्री मैच्योर डेथ, यानी अभी जैसे हमारी उम्र 70-80 साल तक हमने जीना चाहिए, तो वो ना जीकर 40 साल 50 साल और या 45 साल ऐसे में उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि इस तरह के अगर डिसऑर्डर्स इनको होंगे तो प्री मैच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु इनकी हो सकती है। फिर अभी हम यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की टोटल बॉडी फैट हमारे शरीर में कितने रहने चाहिए। थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो गया है, एक ही मिनट है, वेट। यस मैम, मेरी स्लाइड विजिबल है। Yes. अरे यस यस, देखिएगा ये है टोटल बॉडी फैट
हमारे शरीर में जो भी पुरुष होते हैं ना, उनके बॉडी में 10 से 20% ही फैट रहना चाहिए, और अगर स्त्री है तो 20 से 30% बॉडी फैट यहाँ पे रहना चाहिए। क्योंकि आप ये इमेज देख रहे हैं कि ओवरवेट और ओबेज होने की वजह से क्या क्या हो सकता है। अभी मैंने शेयर किया कि टाइप 2 डायबिटीज तो होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक ये बहुत कॉमन हो चुका है, तो इसकी तरफ बिल्कुल भी हमने अवेयर रहना चाहिए। साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे मेरा बढ़ गया था, और गॉल ब्लैडर डिसीज जैसे ने बहुत बार हम देखते हैं कि गॉल स्टोन हो जाती है और हमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। स्लीप एपनिया, आप ये देख रहे हैं आदमी, ये नहीं औरत है, इसका मुंह खुला रखा है, ज्याला आपण घोरणं म्हणतो है ना, जितकं जास्त तुमचं वजन असेल, जितका पोटाचा घेर मोठा असेल, उस तो आपकी जो नींद में जो आदत रहती है कि आगे वाला बाजू वाला व्यक्ति सो नहीं पाता है, और ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ये हार्ट डिसीज को दर्शाता है। साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी नी पेन तो बहुत कॉमन हो जाता है जब हमारा वेट बढ़ता है। फैटी लीवर यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने कोई अल्कोहलिक कंजम्पशन करना चाहिए, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा वेट रहता है ना, तो उनमें फैटी लीवर होने के चांसेस या लिवर सिरोसिस तक ये स्टेज जा सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो ये पूरे शरीर एक थर्मल इमेज है जिसमें 40% बॉडी फैट का वेट आपके इस इमेज में दिख रहा है ना। तो किस तरीके से येलो पार्ट ज्यादा है और रेड पार्ट यहाँ पे बहुत कम हो चुका है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि विजरल फैट। विजरल का मतलब होता है कि इस ऑर्गन के ऊपर अगर किसी चीज का अटैक हो जाए या ये डेड हो जाते तो हम तुरंत हमारी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में हमारा हार्ट। हम जब हमारा गर्भावस्था में रहते हैं ना, उसी समय हमारा हार्ट का फंक्शन चालू होता है, और जब तक हम मरते नहीं है, हार्ट जब बंद होता है तो ही डॉक्टर डेथ डिक्लेयर करते हैं ना। तो इस हार्ट की हमने किस तरीके से केयर करनी चाहिए, आप ये देख रहे हो कि हार्ट के ऊपर इतनी बड़ी परत चढ़ चुकी है येलो, तो यही पूरी फैट की परत है। अगर नॉर्मल हार्ट अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है पंप का, लेकिन इतना ज्यादा अगर फैट जमा हो जाएगा तो हार्ट अच्छे तरीके से काम कर पाएगा? तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिल्कुल भी कर पाएगा। आप यस नो में चैट में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप अटेंटिव है तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सुन रहे हैं। फिर यहाँ पे रक्त वाहिनी दिख रही है ना, जिसको हम आर्टरी बोलते हैं या हाँ वेन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो येलो परत है ये भी फैट की है। तो जो बहुत से लोगों ने सुना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से ये अंदरूनी जो लेयर रहती है हमारे आर्टरी के अंदर की, तो उसके ऊपर फिर से एक लेयर जम जाती है, और इसका जो वॉल्यूम है वैस ये छोटा हो जाता है। जैसे हम देखेंगे कि कोई पाइप है ना, अगर बोरवेल से बार बार पानी आता है और उसमें जो क्षार आते हैं, तो कंटिन्यूस वो क्षार आते रहते तो जमा होते और ये पाइप कड़क हो जाता है, तो एक दिन ये पाइप फट सकता है। तो ऐसे ही हमारे हार्ट के और हमारे ब्लड वेसल की यहाँ पे अवस्था हो सकती है, क्योंकि वेरिकोसिटीज में भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारे वेन्स में होता है। फिर ट्रंक, ट्रंक यानी पेट, ट्रंक यानी संदूक, जिसमें बहुत इंपॉर्टंट चीजें हम रखते हैं ना। हमारे घर में भी कुलूप असं लावून आपण ठेवतो महत्वाच्या वस्तू, तो वैसे ही भगवान ने हमारे शरीर में भी ये ट्रंक दिया है, जो कांधे से लेकर हमारे कमर के ऊपर का पार्ट होता है। और इसमें सभी इंपॉर्टेंट अवयव, सभी यानी जितने भी महत्वपूर्ण अवयव है जिनकी वजह से ही हम जिंदा रहते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, हमारा लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, साथ में ही हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये हमारा यूट्रस है, ये सभी को इसी में रखा है, क्योंकि यहाँ पे रखकर इसको सुरक्षित रखा है। लेकिन ये अगर सुरक्षित रखा है, लेकिन इतना बड़ा पेट हो गया है, दिख रहा है आपको, ये इतना यहाँ से रहना चाहिए। तो पेट का घेरा अगर मेरा 5 इंच से ज्यादा है, तो उससे मुझे कितनी सारी तकलीफ होंगी, डेफिनेटली होने वाली है। लेकिन ये ट्रंक फैट भी रहना चाहिए, लेकिन 15% रहना चाहिए, क्योंकि इन ऑर्गन को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने ये रचना बनाई है। लेकिन हमने क्या किया है कि ये पेट का घेरा बहुत बड़ा बड़ा कर दिया है, तो ये ऑर्गन है ना अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। जैसे अभी हमें पता है कि अगर हमें किसी चीज में लपेटा जाएगा और हमें बोला जाएगा कि आप अपना काम करिए, तो हम कर पाएंगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही हमारी ये ट्रंक होती है कि इसके ऊपर फैट तो रहते हैं, लेकिन ये 15% ही होने चाहिए, ज्यादा रहे तो इसके अंदर के अवयव अपना काम अच्छा नहीं कर पाते हैं। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि मसल मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
क्योंकि हमारा जो भी शरीर होता है ना उसमें फैट का ही एक्सेसिव वजन रहता है, लेकिन मसल का वजन कम रहता है, इसलिए हमारी एनर्जी, फिटनेस और स्टेमिना कम होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वुमेन जो है, स्त्री है, इसका कितना रहना चाहिए, तो 30 से 33%, और पुरुष है तो 33 से 36%। ये नेचुरली मेन का मसल मास ज्यादा रहता है क्योंकि उनका फैट का वेट कम होता है। लेकिन आप ये नीचे की इमेज में देख रहे हैं कि 2.2 केजी का फैट और 2.2 केजी का मसल, तो दोनों का शेप एंड साइज में कितना डिफरेंस है कि 2.2 केजी फॅट अगर एक्सेस आहे बॉडी में तो बॉडी एकदम मोठी दिखेंगे, थुलथुलीत चल शरीर म्हणतो आपण दिसेल, पण वही 2.2 केजी के मसल से तो हमारी बॉडी एकदम ऐसे स्टर्डी दिखेगी। आप ये इमेज देख रहे हैं कि 100 केजी के दो व्यक्ति है ना, तो एक का मसल का वेट है, दूसरे का फैट का वेट है, तो कौन सा व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है, लेफ्ट या राइट? तो आप चैट बॉक्स में डालिएगा कि लेफ्ट वाला आपको अच्छा लग रहा है या राइट वाला अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो लेफ्ट साइड वाला ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसका जो वेट है ना वो 100 केजी का होने के बावजूद भी उसके मसल्स का वेट अच्छा है, इसलिए उसका फिटनेस, एनर्जी और स्टैमिना ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये बॉडी एज एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि एक ही आदमी के दो एज होते हैं, ऐसा मैं बोलूंगी। क्योंकि देखिएगा, बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज जो होता है वो हमारे शरीर का वय रहता है। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है कि हमारा कैलेंडर के अनुसार, जैसे अभी मेरा जिस साल में जन्म हुआ, अभी मैं 51 ईयर्स की हूँ, ठीक है, तो मेरा क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 51 ईयर्स का है। लेकिन अगर मैं कराडा स्कैन मशीन के ऊपर मेरा एज चेक करती हूँ, जो बी एज करके लिख के आता है, अगर वो 55 साल का है, तो क्या हो गया कि मैं 5 साल मेरी उम्र बढ़ चुकी है, ऐसा इसका मतलब होता है। लेकिन अभी जब से मैंने इस फैमिली ज्वाइन की है ना, तो मेरा क्रोनोलॉजिकल एज थोड़ा सा रिवर्स हो, बायोलॉजिकल एज रिवर्स हो गया, ऐसा मैं बोलूंगी कि मैं 51 की हूँ, फिर भी मेरा बायोलॉजिकल एज 50 ईयर्स आता है। क्यों आता है? कि मैं यंग हो रही हूँ, ऐसा मैं आपको सबको शेयर करूंगी, ये सभी के साथ में हो सकता है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एंटी एजिंग इफेक्ट, एक तो सबसे पहला मेरा ही फोटो आप देख रहे हो। एंटी एजिंग इफेक्ट यानी क्या हुआ है कि पहले इस फैमिली में जब मैं नहीं थी तो किस तरीके से मेरा फेस पफी हुआ था, साथ में ही आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे, ये स्किन का डिस्कलरेशन आप देख रहे हो, मेरी जॉ लाइन पूरी ब्लैक हो चुकी थी। लेकिन जैसे मैं सिर्फ फैमिली में आई, मेरे कोच ने मुझे मार्गदर्शन किया और मुझ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मैंने मेरा टी और ब्रेकफास्ट यहाँ पे रिप्लेस किया और मेरे कोच का गाइडेंस लिया, तो स्किन भी बहुत अच्छी हुई है, साथ में ही जो पफीनेस था फेस का वो भी चले गया है और जॉ लाइन दिखने लगी। तो ये भी कुछ रिजल्ट है जो आप यहाँ देख रहे हो कि इनके भी चेहरे के ऊपर किस तरीके का फैट था, और उनकी उम्र से भी वो बहुत बड़े लग रहे थे। तो ये उम्र भी यहाँ रिवर्स होती है। डिस्क्लेमर है कि these results are not typical, individual results may vary। हर एक का रिजल्ट यहाँ पे अलग अलग आ सकता है, जैसा मेरा है इससे भी बढ़िया सा रिजल्ट आपका आ सकता है। तो अभी मैं इनवाइट करूंगी, जो लोग अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेस करिएगा, और बाद में मैं मेरा रिजल्ट शेयर करूंगी सबके लिए। यस, हम डॉक्टर रमा मैम की तरफ चलेंगे। यस मैम। यस, गुड इवनिंग मैम। मैं सब डॉक्टर रमा और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। और परंडा में हमारा जो 30 बेड का हॉस्पिटल है मैम, उसको संभालते संभालते मेरी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल थी उसकी वजह से मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था, पेट भी बढ़ रहा था, और इसकी वजह से मुझे जॉइंट में भी स्टिफनेस शुरू हो गया था, हाइपर एसिडिटी होती थी, प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन होता था, मतलब मेंसेस आने से पहले डाइजेशन खराब हो जाना, पेट साफ ना होना, भूख न लगना। जैसे ही मैंने ये हेल्दी टी एंड ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया, इस फैमिली से जुड़ गई और वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया, तो अभी लगभग 3 साल से मैं ये हेल्दी टी एंड ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर चुकी हूँ। मैंने हेल्दी 7 केजी फैट लॉस किया है, 7 इंचेस मैंने मेरे वेस्ट लाइन से घटाए हैं। मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे, उन्होंने भी मेरा देख के शुरू किया। वो जिम जाते थे, साइकिलिंग करते थे, लेकिन बाद में आने के बाद वो पूरी भाजी खाते थे, मतलब रॉन्ग फूड जाता था पेट के अंदर, और इसकी वजह से उनका वेट बहुत बढ़ रहा था। उन्होंने भी मेरा ये देख के, ये हेल्दी टी एंड ब्रेकफास्ट रिप्लेस करते हुए उन्होंने हेल्दी 20 केजी फैट लॉस किया है, और उन्होंने 10 इंचेस उनके वेस्ट लाइन से घटाया है। अभी उनका मसल
गेन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे तो बच्चे हैं, बड़ा वाला जो बच्चा है वो अंडरवेट बन चुका था और छोटा वाला जो बच्चा है वो ओवरवेट बन रहा था। मतलब एक ही घर में हम एक ही प्रकार का खाना खाते थे, लेकिन 3 लोग ओवरवेट और 1 लोग अंडरवेट ऐसे हो रहा था। आप स्किन का रिजल्ट देख सकते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट भी बहुत जबरदस्त आया है मैम। हाइपर एसिडिटी होता था वो भी कम हुआ है, डाइजेशन इंप्रूव हो गया और इसकी वजह से स्किन का रिजल्ट अच्छा है। मेरी जो मम्मी जी है उनका भी शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मेरा छोटा वाला बच्चा है, उसने हेल्दी 7 kg फैट लॉस किया है। बड़ा वाला देख सकते हैं आप, उसने हेल्दी वेट गेन किया है मैम, 8 to 10 kg। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। यस, थैंक यू कहूंगी डॉक्टर रमा मैम को कि जिन्होंने अपना रिजल्ट यहाँ पे निकाला है। मैम प्रैक्टिशनर डॉक्टर है और साथ में ही अपनी हेल्थ के साथ साथ लोगों को भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और मैम की मम्मी का रिजल्ट मैम ने यहाँ शेयर किया तो वो बहुत, यानी ये टी और ब्रेकफास्ट मैम ने यहाँ बताया कि हर एज के लोगों ने यहाँ लेना चाहिए और ले रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम। यस, अक्षय सर के पास में जाएंगे हम लोग। हेलो, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रहा है मैम? यस सर। एक्चुअली मैं रेपको हाउसिंग फाइनेंस में असिस्टेंट मैनेजर एज वर्क करता हूँ और फिनेंस सेक्टर से बैकग्राउंड के होने की वजह से स्ट्रेस और सिटिंग जॉब था मेरा, तो उस वजह से मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। 96 केजी में हो चुका था और हाइट के हिसाब से मैं ओवर वेट था 25 केजी। इस हिसाब से वेट की वजह से मुझे बीपी और बीपी का गोली भी चालू हुआ था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप वेट कम कीजिए। तो उसके लिए मैंने जिम भी ट्राई किया, मॉर्निंग वॉक में वॉक भी किया, पर कुछ वेट में लूज नहीं हो रहा था। तो जैसे ही इस फैमिली से मैं जुड़ा और हेल्दी टी और ब्रेकफास्ट मैंने रिप्लेस किया, तो मेरा अभी 12 केजी हेल्दी फैट लॉस हुआ है। अभी 84 केजी पे मैं हूँ और उसके वजह से मेरा स्किन टोन भी अच्छा हुआ है और बीपी का जो गोली डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वो भी बंद हो चुका है। तो इस फैमिली के जुड़ने की वजह से मुझ में हेल्दी चेंजेस आए हैं और बहुत अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील करता हूँ और थकान भी अभी महसूस नहीं होती है। थैंक यू यस मैम। सर, आप ही है ये यस मैम, मैं हूँ। कि आपका जुड़वा भाई है? नहीं मैम, मैं ही हूँ। हाँ, आप देखिएगा ये सर की पेट जो है ना, तोंद जिसको हम बोलते हैं, जो बाहर यस। निकली हुई थी, और अभी अभी हमने सर को देखा है पुणे में, तो किस तरीके से उनके पेट का घेरा यहाँ पे कम हुआ है ना? तो उसकी वजह से उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज यहाँ पे कम हुए हैं, हाँ सर, राइट? यस मैम, डेफिनेटली डेफिनेटली उसी वजह से हुआ है। और सर क्या आपको कोच का गाइडेंस मिला है? यस यस, डेफिनेटली हर एक कोच की गाइडेंस की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। उन्होंने हर एक मुझे छोटी छोटी चीजें बताई है, जो लाइफस्टाइल में चेंजेस करवाने हैं, कैसे करना है, कितना एक्सरसाइज करना है या फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसकी वजह से सब पॉसिबल हुआ है। कोच के विदाउट कोच ये पॉसिबल होता ही नहीं। यस, थैंक यू सो मच सर। फिर थैंक हम यू मैम। जाएंगे सुजाता मैम की तरफ। यस मैम, अनम्यूट करिएगा। एक मिनट मैम, एक मिनट, अनम्यूट करती हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, अनम्यूट नहीं हुए आप अभी। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मैम? यस मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग, मैं सुजाता नंदलाल खंडारे और मेरे कोच वैशाली सुप्रीत निम्बाड़कर है। और मैं ये फैमिली में बढ़ते वेट के कारण आई थी और मैंने 2.5 महीने में 17 केजी का हेल्दी फैट लॉस किया है और 6 इंचेस पेट से कम किए हैं। और बोनस में मुझे 20 साल से सर्दी की एलर्जी थी, वो भी गायब हो गई। और फैमिली में आने के पहले 3 साल से एसिडिटी भी थी, वो भी अचानक कम हो गई। नहीं है, तीसरे दिन से ही खत्म हो गई और 2 साल हो गए मैं मेंटेन रख रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। उन्होंने मुझे देखकर उन्होंने भी शुरू किया। उन्होंने 40 दिनों में 17 केजी का हेल्दी फैट लॉस किया है और 10 इंचेस पेट से कम किए हैं और हेल्दी और हैप्पी फैमिली है हमारी। यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक मैम यू। का रिजल्ट कोई शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, वैशाली मैम? और बच्चों का भी काफी अच्छा रिजल्ट है मैडम मेरे। और मेरे लड़का 32 किलो का ही था 2 साल पहले, लेकिन चाय नाश्ता चालू करने के बाद 17 केजी का हेल्दी वेट गेन किया है।
और हाइट भी बहुत अच्छी हुई है। मुझे ऐसा पता नहीं था फैमिली में आने के पहले कि हाइट भी बढ़ती है, लेकिन गिनी नहीं थी। तभी वो मेरे कान तक था, अभी मैं उसके कान तक हूँ। कभी भी साथ में घूमने जाते हैं हम तो बोलते हैं छोटा भाई है क्या तुम्हारा, ऐसा कहते हैं। और ये लड़की का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। बचपने से उसको बाल दमा था, और हमेशा ऐसे वातावरण आ गया है कि छींकती थी, खांसती थी और वोमिटिंग होती थी। लेकिन जब भी अपना डायनाशिक चालू किया है, उसमें कुछ एडिशनल चालू किए कोच की सलाह से, तो उसको भी अमेजिंग ऐसा रिजल्ट है। और हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ा। 1 साल हो गया हमको। यस, थैंक यू मैम, क्योंकि पूरी फैमिली हेल्दी और हैप्पी हुई है इसलिए आप बहुत ज्यादा खुश है ना। तो ये हर एक यस, के साथ में होता है। यस, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। शेयरिंग योर रिजल्ट मैम। यस, थैंक यू। यस, ज्योति क्षीरसागर लिखा हुआ है और सर है वहां पे। यस सर, रुकिए सर, अनम्यूट नहीं हुए हैं आप। हाँ, अनम्यूट करिएगा सर, आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आया है। यस। यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं वासुदेव क्षीरसागर मलकापुर से बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड से मैं एक जिला परिषद ग्रेजुएट टीचर हूँ। इस फैमिली में आने के पहले पहले 3 महीने में ही मैंने 9 kg का हेल्दी फैट लॉस किया था। और मुझे एसिडिटी का मेजर प्रॉब्लम था। जैसे ही मैंने गुड न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, तो पहले 3 महीने के अंदर ही हेल्दी फैट लॉस होने के कारण मेरी एसिडिटी एकदम कम हो गई। यानी कि आज मुझे कोई भी टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फैमिली में आने का मकसद एक ही था, जो बढ़ता हुआ पेट और बढ़ता हुआ वेट, ये दोनों के कारण ही मैं इस फैमिली में इसी हैप्पी टू हेल्प की लिंक से ज्वाइन हुआ था। मेरे कोच गजानन शेट्टी सर है। इन्होंने मुझे गाइडेंस जब किया, तो उनके गाइडेंस से ही मैंने मेरा हेल्दी फैट लॉस किया। और जैसे ही हेल्दी फैट लॉस हुआ तो एनर्जी बढ़ी। जैसे कि चलने फिरने में दिक्कत थी, बोलने में भी मुझे सांस लगती थी। लेकिन ये जो अपना चाय नाश्ता है, जब मैंने चाय नाश्ता रिप्लेस किया, तो अभी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। यानी कि जो गुड न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वह गुड न्यूट्रिशन हमारी सेल से हमारे फुल बॉडी को एक अच्छी तरह से एनर्जेटिक रहता है। तो ये जो चाय नाश्ता है, यह हमारे यानी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे कोच और पूरे सिस्टम के लिए। और जो यहाँ पर मुझे रिजल्ट शेयर करने की यहाँ पर चांस मिला, तो आपका भी थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि देखिएगा, रिजल्ट बढ़िया से आ रहे हैं चाय नाश्ते की वजह से, साथ में कोच के गाइडेंस की वजह से। राइट। मैं जाऊंगी मेरे कोच की तरफ जिन्होंने मुझे इस फोरम को ज्वाइन करवाया था। तो यस, डॉक्टर विनया मैम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर विनया बनशेकीकर लातूर से बिलोंग करती हूँ और पिछले 4 साल से इस फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। इस फैमिली से जुड़ने का मेरा मेन जो कारण था, मेरा बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट का घेरा। और इस फैमिली से जुड़ने के बाद मैंने जो चाय नाश्ता रिप्लेस किया और जो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की, उसकी वजह से मेरा पहले 3 महीने में ही 12 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ और मैं हैप्पी एंड हेल्दी फील करने लगी हूँ। और बाद में मेरा देख के मेरे हस्बैंड ने भी ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया और उन्होंने भी 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। मैं रिजल्ट शेयर करूंगी। पहले मेरा शेयर हो रहा है मैम? हाँ, नहीं यस, आ रहे मैम। हाँ, यस, आ रहे। यस, ये मेरे पहले 21 डेज का रिजल्ट है। पहले 21 दिन में मैंने 4.5 किलो वेट कम किया था और बाद में मेरा ये 3 महीने का रिजल्ट है। और ऐसे मतलब पूरा गोलू मोलू हो गई थी, फिर बाद में 3 महीने में अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझमें आया है। और मेरा देख के मेरे हस्बैंड ने भी ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया और उन्होंने भी 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और और ये उनके फेस रिशेपिंग एंड स्किन रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। और साथ में ही उनका जो एसिडिटी का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। और जो हाइपरटेंशन की बीपी की गोली चालू थी, वो भी डॉक्टर की सलाह से हमने बंद कर दिया है, यानी कि जरूरत नहीं पड़ रही है अभी गोली लेने की। ये अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हम दोनों में आया है। और
ये भी देख सकते हैं आप फोटो। और मेरा देख के मेरे रिश्तेदारों ने भी ये चाइना रिप्लेस किया है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भी 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। ये मेरे मम्मी का रिजल्ट है, विदाउट एनी एक्सरसाइज उन्होंने 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और जो नी पेन ज्यादा होता था, नी जॉइंट पेन, वो भी कम हुआ है। ये ये मेरा स्किन का रिजल्ट है। इस तरह से हम चाय नाश्ता रिप्लेस करके और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके मेरा ये अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे कोच को, डॉक्टर रमा मोरी मैम को एंड डॉक्टर आनसी को, और थैंक यू दिस फैमिली एंड थैंक यू दिस न्यूट्रिशन। यस, गो टू थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय मैम। और मैं अभी मेरा रिजल्ट शेयर नहीं किया है, इसलिए मैं मेरा रिजल्ट सबके लिए शेयर करती हूँ। क्योंकि जैसे सभी ने बोला है कि ये अमेजिंग चाय नाश्ता चेंज करने की वजह से बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो डेफिनेटली ऐसा ही चेंज मुझ में भी आया है। यस, सर का फोटो, हाँ दिख रहा है मेरी फोटो? यस, आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो पहला फोटो है ये 2015 का फोटो है, और ये जो फोटो है ये 2023 का फोटो है। तो किस तरीके से एंटी एजिंग इफेक्ट के साथ साथ आप देख रहे हैं जॉ लाइन पूरी ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि मुझे सीवियर हाइपर एसिडिटी पिछले 30 साल से, जब से मैं कॉलेज में पढ़ती थी, चाय पीना मैंने कब का बंद कर दिया था, उसके बावजूद भी एसिडिटी हमेशा बढ़ती ही रहती थी, कभी भी कम नहीं हो रही थी। और उस एसिडिटी के टैबलेट खा खा के मेरा पेट इतना ड्राई हो चुका था, स्किन भी ड्राई हो चुकी थी, और मुझे पाइल्स फिशर से बहुत बार होते थे। और उसके साथ साथ एक बार ऑपरेटिव सर्जरी भी हो चुका है। और अभी इस फैमिली को ज्वाइन करने के पहले मेरा बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था कि मैं अभी फिर से दोबारा कैसे सर्जरी कराऊं, क्योंकि एक सर्जरी करके जो तकलीफ मैंने झेली है वो दोबारा झेलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं इस फैमिली को ज्वाइन हुई और ऐसा ही एक हैप्पी टू हेल्प सेशन मैंने ज्वाइन किया, सुना, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरा चाय और नाश्ता चेंज करना है। और मेरे कोच है डॉक्टर सुधीर, जो मेरे मित्र भी है, उनकी सलाह से मैंने अपना ये चाय और नाश्ता रिप्लेस किया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा बढ़िया सा एंटी एजिंग इफेक्ट है, और जो भी हेल्थ इश्यूज थे जैसे हाइपर एसिडिटी थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। अभी बिल्कुल भी हाइपर एसिडिटी नहीं होती है पिछले 3.5 साल से। और एक भी बार पाइल्स फिशर्स नहीं हुआ है। साथ में ही कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म है और उसका टैबलेट था मेरा 88 माइक्रोग्राम का, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस बहुत बढ़ चुका था बॉडी में, और वो टैबलेट भी अभी मेरा 25 माइक्रोग्राम हो चुका है। साथ में ही नी पेन का रिजल्ट मैं बोलूंगी कि जो घुटना बारिश के सीजन में बहुत पेन करता था, वो अभी बिल्कुल भी नहीं करता है। और ऐसे ढेर सारे रिजल्ट मुझे मिले। ये टी और ब्रेकफास्ट मैंने तो रिप्लेस किया, साथ में ही मेरी पूरी फैमिली, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरी बच्ची है 11 साल की, मेरा बेटा है 22 साल का अभी, वो भी अपना ये टी और ब्रेकफास्ट कंटिन्यू बेसिस पे लेता है। मेरे माता पिता है जो 75 ईयर्स के हैं, मेरे भाई बहन है, ये सभी लोगों ने अपना टी और ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर हेल्दी और हैप्पी हुए हैं। तो इसके लिए कोच का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे मेरे कोच ने यहाँ पे दिया, डॉक्टर सुधीर सर और डॉक्टर विनय मैम ने, और उनकी वजह से मेरा बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। साथ में ही इस हेल्दी हैप्पी फैमिली को मैं कंटिन्यूअस ज्वाइन रहती हूँ, और उसकी वजह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है हुई है वो अभी तक बरकरार है। मेंटेन कैसे करना है ये भी इस फैमिली में आने के बाद हम सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच माय कोच, माय मेंटर एंड दिस हेल्पिंग और हैप्पी कम्युनिटी। और मैं अभी आगे का जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चरण है उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे फैमिली के सीनियर वेलनेस कोच, जिन्होंने आज तक हजारों फैमिली को हेल्प की है, जो मुझे भी मेंटोरिंग करते हैं। ऐसे हमारे बहुत बहुत सीनियर वेलनेस कोच है हमारे डॉक्टर हर्षद रहाड़कर सर। सर, स्टेज इज योर्स, और किसी ने भी सेशन को छोड़ना नहीं है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक ऐसे यू। ही बने रहना है। Yes, thank you. Thank you so much, Dr. Nirmala ma'am, and good evening, one and all. एक बार तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार थैंक्स बोल दीजिए तालियां बजाकर हमारे डॉक्टर निर्मला मैम को। इतने बिजी रूटीन में से टाइम निकालकर इतना बढ़िया सेशन उन्होंने हमारे लिए लिया है। रियली थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग क्लैप करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे हमारे सारे ऐसे लोगों का जो इस फैमिली से आपसे पहले जुड़े हैं और इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, लेकिन रिजल्ट आने के बावजूद उन्होंने टाइम निकालकर हम सारे नए लोगों के लिए रिजल्ट शेयर किया है।
तो उनके लिए भी जरा एक बार क्लैप कर दीजिए। दिस इज द पावर ऑफ आवर हेल्दी एंड लवली कम्युनिटी। थैंक यू गाइज। यस, अब तक जो नए हमारे लोग हैं, कुछ चीजें उनको समझी होंगी, कुछ चीजें शायद समझी नहीं होंगी, और सबसे ज्यादा तो उनको दिमाग में लग रहा होगा कि ये इतने सारे लोग जो कंटिन्यूअसली शेयर कर रहे थे कि हमारा ये चाय नाश्ता, ये संकट संतुलित आहार, ये एग्जैक्टली क्या है ना। क्योंकि देखिए, डिसऑर्डर्स तो हमारे समझ में आ गया। आज हमारे घरों में बीपी, शुगर, थायराइड, वेट लॉस, वेट गेन जैसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, ये तो हमें पता है। और ये लोग बार बार डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं कि ये कोई मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, ये तो केवल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। लेकिन इतने बावजूद इतने एक्सेलेंट रिजल्ट्स आया है, वो कैसे? राइट? तो केवल लास्ट 15 मिनट्स का सेशन हमारा बचा हुआ है, एट द मोस्ट 20 to 25 मिनट्स। राइट? और उसके बाद हम लोग लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब ये सेशन सुनने के बाद फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ सवाल रहते हैं तो उनके भी जवाब देने की मैं कोशिश यहाँ पर करूंगा। राइट? तो चलिए चलते हैं मेरे पीपीटी की ओर। यस, क्या मेरी पीपीटी विजिबल है निर्मला मैम? जस्ट थम्स कर दीजिए। यस, थैंक यू। तो मेरा नाम है हर्षद राहलकर, मैं हूँ हेल्थ एंड वेलनेस कोच बाय बैकग्राउंड। छत्रपति संभाजीनगर में 22 साल से मेरे फार्मेसी शॉप्स हैं, लेकिन बाय पैशन मैं एक योगा टीचर हूँ। तो भले ही दवाई बेचना ये मेरा काम है, लेकिन लोगों ने एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहिए, इसके लिए मैं और मेरी वाइफ बिल्कुल काम करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारा जो मेरा फोटोग्राफ आप लोग देख रहे हो, वो इस अपॉर्चुनिटी से पहले का है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल पफी सा चेहरा था, और आफ्टर वाले फोटोग्राफ में आप देख सकते हो मेरा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। राइट? लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे वाइफ को, क्योंकि अगर उनकी हालत इस तरीके से न होती, अगर उनको थायराइड की तकलीफ न होती, तो शायद ही इस बढ़िया से फैमिली से मैं इंट्रोड्यूस हो सकता था। आप यहाँ पर देख सकते हो उनका, आप बिफोर वाला फोटोग्राफ एक बार देख लीजिए। चेहरे के तो बिल्कुल 12 ही बजे हैं, चेहरे पर एकदम मायूसी है, स्किन खराब हो चुकी है, मोटापा दिख रहा है, बॉडी के ऊपर सूजन नजर आ रही है। और ये केवल और केवल उनके जो बॉडी में डिसऑर्डर था, थायराइड, उसकी वजह से हुआ था। अगेन डिस्क्लेमर, यहाँ पर कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर को ट्रीट करने का दावा हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस बढ़िया से लाइफस्टाइल चेंजेस और बढ़िया चाय नाश्ते की वजह से, कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स ऐड करने की वजह से उनका और मेरे पूरे परिवार का इतना सुंदर सा रिजल्ट आया है। ये देखिए, यहाँ पर निर्मला मैम ने आपको हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात की है। तो उन्होंने हेल्थ कैसे दिखती है ना, आवर स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर हेल्थ। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो मेरा एज है 48। बाय द वे, बहुत सारे लोग अपना एज छुपाते हैं, खास करके लेडीज, लेकिन मैं प्राउडली शेयर करता हूँ मेरे वाइफ का एज है 41 और आई एम रनिंग 48, और हम दोनों आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर लवली फूड, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, और कोच का गाइडेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रियली थैंक यू वंस अगेन टू भारती मैम एंड शेखर सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस। अभी देखिए, हम चलते हैं अभी जो दूसरा हमारा सेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि हमारी बॉडी की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि हमारा जो पूरे बॉडी है वो करोड़ों सेल से बना है, और सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है हमारी बॉडी की सारी सिस्टम्स। तो अगर हम फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हम और हमारे सारे बॉडी सिस्टम्स ने अच्छी तरह काम करना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है, तो हमें सेल्यूलर लेवल पर काम करना पड़ेगा। राइट? ये सेल्यूलर लेवल पर अगर हम अच्छा वाला न्यूट्रिशन देंगे, सही तरीके से पानी पिएंगे और अच्छी नींद लेंगे, तो आप सब लोगों का इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, जैसे कि इतने सारे लोगों का रिजल्ट यहाँ पर आपने देखा। राइट? लेकिन कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस हमने ये काम करना है। अभी जिस चाय नाश्ते के बारे में सारे लोग बात कर रहे थे दोस्तों, एक बार हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं।
अभी तक हम लोग कौन सी चाय पी रहे थे? यस, बढ़िया सी बासुंदी चाय। जैसे अभी बारिश का मौसम है, काफी सारी जगहों पर बारिश गिर रही है, तो अब तब हमें याद आती है हमारे अदरक वाली चाय की, दूध की चाय। और उसके साथ में अगर पकोड़े या पार्ले जी जैसे बिस्किट्स मिल जाए तो फिर क्या कहने, है ना? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चाय इतने सालों से हम लोग पीते आ रहे हैं, ये हमारे 100 में से 99 डिसऑर्डर्स की जड़ है। मोटापा, स्किन खराब हो जाना, बॉडी में अलग अलग तरीके के टॉक्सिन्स क्रिएट होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे इस बासुंदी चाय की वजह से। और तो और, एक कप चाय में मिनिमम 200 से 250 कैलोरीज रहते हैं। क्योंकि हम केवल चाय पीते हैं क्या? हमें कौन सी चीजों की याद आती है? खारी ब्रेड, टोस्ट, है ना? ऐसा कुछ भी हम चाय के साथ खा लेते हैं। मतलब इतने सारा कैलोरीज और शुगर हम लोग कंज्यूम करते थे। उसके अगेंस्ट यहाँ पर इस फैमिली में आने के बाद हम लोग ये अफ्रेश नाम की डिटॉक्स ड्रिंक रोजाना कंज्यूम करते हैं, जो केवल कैलोरीज में 4 है। और इससे क्या होता है? हमारे बॉडी की सारी गंदगी निकल जाती है। इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो जैसे हम हमारे गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए लेके जाते हैं, वैसे ये हमारे बॉडी का सर्विसिंग है। बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स क्लेंजिंग करने का काम करता है हमारा ये अफ्रेश। अभी देखो, पूरा जब भी हम किसी मैकेनिक के पास जाते हैं और वो बंदा हमारे गाड़ी का गंदा ऑयल निकाल देता है, अब उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा? यस, नया ऑयल और पावर पेट्रोल। एग्जैक्टली वही हमारा ये काम करता है, हमारा ये दुनिया का बेहतरीन ब्रेकफास्ट, राइट? अब दो आप देखिए, अभी तक हम लोग कौन सा चाय और नाश्ता लेते आ रहे थे? चाय के बारे में तो हमने बात कर ली। जहां तक बारी आती है नाश्ते की, गरम गरम पोहा, उपमा, इडली, वड़ा, डोसा, पानी आ गया ना मुंह में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा जो नाश्ता हम लोग करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और इतना सा न्यूट्रिशन। जबकि उसके अगेंस्ट जितने भी लोगों ने उनका रिजल्ट शेयर किया, उन्होंने क्या किया? केवल टी और ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया। मतलब उन्होंने अपने घर का राशन बदल दिया। और इस राशन में क्या आया? ये वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रेकफास्ट, जिसमें कि केवल 217 कैलोरीज है। ऐसे मुकाबले जो अदर नाश्ते में 500 से 700 कैलोरीज रहते हैं। और तो और, इसमें कैलोरीज तो कम है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें कई तरीके के 142 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें भरे हुए हैं। मल्टीविटामिन, वाइटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब ये ऐसे सारे चीजों में जो अर्क होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो सारा न्यूट्रिशन इसमें भरा पड़ा है। और जब सवेरे हम ब्रेकफास्ट की जगह ये लेते हैं, तो हमारे बॉडी में जाने की वजह से ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स हमें को देखने को मिलते हैं। और इसीलिए केवल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस चाय और नाश्ते को वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रेकफास्ट नाम से नवाजा गया है। ये राइट, नंबर 1 ब्रांड इन वेट मैनेजमेंट, राइट? अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे कि ये जो नाश्ते के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है। देखिए, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, विटामिन ई, जिंक, नियासिन, सही मात्रा में फाइबर, मैग्नीशियम। और ये क्या करता है पता है क्या? ये हमारे बॉडी के सारे अलग अलग पार्ट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे हमारी आंखें, हमारे नाखून, हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारा हार्ट हेल्थ, मसल्स को लगने वाला न्यूट्रिशन, लंग्स को लगने वाला न्यूट्रिशन, बाल को लगने वाला न्यूट्रिशन, ऐसे सारे बॉडी पार्ट्स को लगने वाला ये जो न्यूट्रिशन है, ये हमारे इस बढ़िया चाय और नाश्ते से हमें यहाँ पर मिलता है। और इसीलिए इतने बढ़िया रिजल्ट्स आप लोगों ने देखे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा क्या ये कुछ ही लोगों के लिए है क्या, तो यहाँ पर देखिए, हमारे देश का भविष्य, मतलब हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए भी अलग टाइप का न्यूट्रिशन है। देन जो लोग टीनेजर्स है, मतलब 13 के आगे, जो लोग उनके स्वीट 16 में है, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास न्यूट्रिशन है। देन आपके और मेरे उम्र के एडल्ट्स, गोल्डन ईयर्स वाले लोग, दोस्तों, जो गोल्डन ईयर्स मतलब अबव 50 वाले लोग हैं, एज इट इज उनकी पाचन की जो शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए तो हमारा ये टी एंड ब्रेकफास्ट वरदान के रूप में काम करता है।
देन एक्सपेक्टिंग मदर्स, आजकल कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद लोगों को जल्दी से बेबी नहीं हो रहा है, जिनको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो ऐसे सारे मदर्स भी इस चाय और नाश्ते का सेवन कर सकते हैं। देन लैक्टेटिंग मदर्स, डॉक्टर के गाइडेंस में जो लोग स्तनपान करते हैं वो भी, उनके लिए भी हमारा न्यूट्रिशन बना है, बस हम उनको चाय लेने के लिए मना कर देते हैं। देन द सिक, मतलब बेड रिडन, ऐसे भी लोग जो बेड से उठ भी नहीं सकते, ऐसे सारे लोग भी हमारा चाय और नाश्ते का सेवन कर सकते हैं। देन एथलीट्स, भाइयों ये हमारे एथलीट्स का ही तो खाना है ना? क्योंकि क्या आपको लगता है क्या, विराट कोहली डबल सेंचुरी लगाने के लिए जब पिच के ऊपर जाते हैं तो क्या वो आलू के परोठे खाकर जाते होंगे? राइट? या हमारी साइना नेहवाल वो पाव भाजी खाकर जाती होगी क्या पिच के ऊपर खेलने के लिए? राइट? तो ये हमारे सारे एथलीट्स है जो ना ही केवल इसके ब्रांड एम्बेसडर्स है, लेकिन उनके दिन की शुरुआत हमारे इस हेल्दी चाय और ब्रेकफास्ट के साथ होती है। इसलिए उनका जो क्या कहते हैं, उनकी एनर्जी लेवल डबल रहती है, प्रोडक्टिविटी डबल रहती है। राइट? देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज आवर फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। राइट? इनको शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो सॉकर देखता है लेकिन इनको नहीं पहचानता है। ये देखिए, इतने सारे वेट लॉस के वाले प्रोग्राम्स आते हैं, हमें रोजाना फोन कॉल्स आते हैं, लेकिन क्या कहीं पर रजिस्टर्ड है क्या? जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एक नाम सर्च कीजिए, जिम पोर। दिस, ये बंदा है ऑस्ट्रेलिया से, और इन्होंने यहाँ पर देखिए 19 महीनों में 182.5 केजी उन्होंने हेल्दी फैट लॉस किया है। यहाँ पर आप धीरे 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 उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, कहाँ से कहाँ वो आ गए हैं। राइट? और इनका नाम आप जरूर यूट्यूब पे या गूगल पे या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जाकर सर्च कीजिए, तो वहां पर उनका नाम दर्ज है। अभी आपको क्या लगता है, ये कंटिन्यूअसली जो चाय और नाश्ते के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या आपको केवल यही यहाँ पर मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस चाय और नाश्ते के साथ साथ में यहाँ पर आपको असाइन किया जाता है एक वेलनेस कोच, माने वो बंदा जिन्होंने आपको इस बढ़िया से फैमिली में इनवाइट किया है। बाय द वे, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, हमने सारे लोगों के लिए क्लैप तो कर दिया, लेकिन आज इस कॉल के ऊपर जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, एक बार इस सेशन खत्म होने के बाद हमें तुरंत उनको फोन करना है और ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में जानकारी देनी है। देन न्यूट्रिशन के साथ साथ एक वेलनेस कोच तो हमें मिलता ही है, और एक सपोर्टिव कम्युनिटी मिलती है। जैसे हमारे निर्मला मैम ने, वो एक डॉक्टर है, फिर भी उन्होंने इतना बढ़िया टाइम निकालकर हमारे लिए सेशन लिया। फिर बाद में कई लोगों ने उनका रिजल्ट शेयर किया, तो ऐसी एक सपोर्टिव कम्युनिटी यहाँ पर मिल जाती है। रोजाना यहाँ पर वर्कआउट लिया जाता है, आपको पानी कितना पीना है, खाना कौन सा खाना है, कब खाना है, आपको नींद कितनी लेनी है, इन सारे चीजों के ऊपर आपको सिखाया जाता है ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है। देन यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी डे आपको एजुकेशन मिलता है। मतलब दूसरे वर्ड्स में मैं अगर कहूँ तो जैसे हम सारे लोग स्कूल में गए हैं, बड़े होने के बाद हम लोग बिजनेस स्कूल्स में गए हैं, वैसे ये एक किस्म की आरोग्य शाला है। यहाँ पर हमें एग्जैक्टली आरोग्य की पाठशाला में सिखाया जाता है कि हमें लाइफ टाइम फिट कैसे रहना है। राइट? तो यहाँ पर केवल न्यूट्रिशन ही नहीं, लेकिन इतनी सारी बातें यहाँ पर मिलती है, और बड़े बड़े डॉक्टर्स, योगा टीचर्स और केमिस्ट हमको यही सिखाते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इतने डिसऑर्डर्स पीछे लगने के बाद सुधरने से तो अच्छा है आज हम हमारा चाल चलन, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा सोच और हमारा खाना थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो हमें फिट रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यस, बिल्कुल लास्ट लेकिन नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में कंटिन्यूअसली आपको बताया जाता है। अगर आप वेट लॉस चैलेंज का अभी तक हिस्सा नहीं हो, तो आज से ही हमारा जो वेट लॉस चैलेंज शुरू हुआ है वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आपको मील प्लान भी सिखाया जाएगा, न्यूट्रिशन के बारे में अलग अलग सेशंस आपको वहां पर मिलेंगे, एजुकेशन मिलेगा,
एक बढ़िया सी सपोर्टिव कम्युनिटी आपको मिलेगी, और लाइफ टाइम आपको फिट कैसे रहना है, आपको आपके आइडियल वेट पे कैसे रहना है, इसके बारे में आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, हम एवरी डे सुनते हैं, अरे वो मेरा चाचा है ना, उसको शुगर डिटेक्ट हो गई, अरे वो मेरा भाई है ना, उसका उसको डॉक्टर ने शुगर की गोली चालू कर दी। इतने ज्यादा तादाद में हमारे आजू बाजू में, हमारे घरों में शुगर के पेशेंट्स है। लेकिन ये जो हमारा चाय और नाश्ते के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस इंटरवेंशन प्रोग्राम को यूएस सेंटर ऑफ कंट्रोल ने बेस्ट डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम के नाम से इसको नवाजा गया है। तो अगर आपके घर में कोई प्री डायबिटिक है, या फिर किसी को डायबिटीज होने की संभावना है, या किसी को डायबिटीज है, तो अगेन डिस्क्लेमर, ये कोई भी मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इस फोरम के ऊपर हजारों लोगों का शुगर नॉर्मल आ चुका है। यस, उनकी बीपी की गोलियां छूट चुकी है। तो इससे भी बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है। अंत में इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो हमारी अमेजिंग कम्युनिटी है, यहाँ पर जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट सिखाया जाता है, एक दूसरे की लोग मदद करते हैं, आपका कोच आपको उंगली पकड़कर छोटी छोटी बातों से रूबरू करता है, कौन सा न्यूट्रिशन कहाँ कैसे लेना है, कब लेना है, ये सारी चीजें अगर आप गलती से ऑनलाइन मंगाते हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं मिलती है। और बाय द वे आपको एक बार बता दूं, ऑनलाइन मिलने वाला न्यूट्रिशन डुप्लीकेट होता है, उसका कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी नहीं आता है। जबकि यहाँ पर अगर आप कोच ने बताई हुई सारी बातें 100% फॉलो करते हैं, और अगर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आता है, तो ये कंपनी का खुद के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो कुरियर के चार्जेस के साथ आपको आपके न्यूट्रिशन का पैसा वापस करते हैं। राइट? तो ये है हमारे इस बढ़िया से अपॉर्चुनिटी, इस फैमिली के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे और निर्मला मैम को आती थी, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और हम सारे वेलनेस वॉरियर्स मिलकर आप लोगों को इनवाइट करते हैं एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए। वी ऑल इनवाइट यू टू लिव योर बेस्ट लाइफ। राइट? सो थैंक यू वन एंड ऑल फॉर गिविंग मी दिस पेशेंट हियरिंग। और इतना सादा इंफॉर्मेशन सुनने के बावजूद अगर किसी के माइंड में अभी भी कोई सवाल है इस चाय और नाश्ते को लेकर, तो आपको बेधड़क होकर सवाल पूछना है। अगर आपको हैंड रेस करना आता है तो आप जरूर हैंड रेस कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप हैंड वेव कीजिए। मैं और निर्मला मैम यहाँ पर देख रहे हैं सारे स्क्रीन्स। अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है, हैंड वेव करना चाहता है, तो जरूर कीजिए। और मैं देख रहा था निर्मला मैम का सेशन चालू होने के बाद वामन सर जो है शायद कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने हैंड रेस किया था। तो अभी भी अगर वामन सर है तो उन्होंने हैंड रेस करना है, या आप में से किसी को अगर कुछ समस्या है, कुछ सवाल पूछने हैं, तो भी आप हैंड रेस कर सकते हो। यस, हम चलते